case of preposition, use of these prepositions. As you know, use of since, for, from, to, on, above, under, ये सारी चीज़ें आपके प्रीपोजिशन हैं, इनका यूज़ कैसे करते हैं वो देखना है। और आफ्टर द व्हाट वी आई टोल्ड यू अर्लियर इन द सेंटेंस, प्रीपोजिशन क्या करते हैं, दो सेंटेंस को लिंकिंग टुगेदर करते हैं। तो ऐसे एग्जांपल्स हम लोग करेंगे। सपोज दैट वी आर गोइंग टू टेक फर्स्ट फ्रॉम एंड टू, राइट। So with example, he came from Agra, या हम कह सकते हैं he is going to Varanasi। He is coming from Agra to Allahabad। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। He came from Agra, आगरा से आ गया, अलग हो गया, आगरा से अभी अलग हुआ, आगरा में नहीं है। और ही इज गोइंग कर दो यहां पे, गोइंग टू वाराणसी। क्या कह रहे हैं, एक मिनट, गोइंग कर लेते हैं, टू वाराणसी। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए, वाराणसी से जोड़ने जा रहे हैं, वाराणसी को जा रहे हैं। अभी हम जब जाएंगे वाराणसी या जा रहे हैं तो हम कहाँ होंगे, वाराणसी में होंगे। कमिंग फ्रॉम वाराणसी मतलब वाराणसी से अलग हो गए, या कमिंग फ्रॉम प्लेस, किसी प्लेस से आप आ रहे हैं, या फ्रॉम लगा मतलब अलग हो गए। और टू माने वहाँ जाके डबल हो जाएंगे। जैसे कोई लखनऊ गया तो लखनऊ जगह और वो आदमी वहाँ, दो डबल हो गए ना, लिंक हो गया। मतलब हम वहाँ मिलने के, टू मीटिंग। जब आप ये बात समझाए कि दो लोग मिल रहे हैं, मान लो एक प्लेस है या दो आदमी मिल रहे हैं। जैसे ही मेट टू हिज ब्रदर, अपने भाई से मिला, तो एक तो वो था और एक उसका, तो वहाँ पर क्या लग जाएगा, टू ना। और कोई अपने भाई से अलग हुआ तो फ्रॉम। जब सेंस आएगा इकट्ठे होने की, अटेंशन प्लीज, जब सेंस होगा इकट्ठा होने की, वो चाहे लोगों से इकट्ठा हो, चाहे लोगों से दूर जाए, और चाहे प्लेस से इकट्ठा हो, प्लेस पे दूर जाए। तो कोई लड़का अगर आ रहा है केम फ्रॉम आगरा, केम फ्रॉम वाराणसी, कहीं से अलग हो रहा है तो फ्रॉम लगता है। प्रीपोजिशन इसमें क्या है जी, फ्रॉम। इसमें ये प्रीपोजिशन है फ्रॉम, और फ्रॉम होना माने अलग होना। कहीं से आ रहे हैं, कहीं से दोस्ती टूट गई ना, तो हम पीपुल्स के या मेले से निकले तो फ्रॉम फेयर, फ्रॉम माने अलग हो ना। और मेले में जा रहे हैं अगर आप, टू फेयर, मिलने में वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे आप। और जब अलग होंगे तो फ्रॉम, और इकट्ठे होने की बात आएगी तो टू। अब इसमें देखिए तीसरी प्रीपोजिशन, इसमें दो प्रीपोजिशन है ना, कौन कौन सा, फ्रॉम है। तो देखो ही इज कमिंग फ्रॉम, मतलब आगरा से निकला हुआ है आदमी, आगरा से निकला और कहीं जाके मिलेगा, कहाँ, तो मिलने के लिए टू। इकट्ठे होने वाली बात के लिए प्रीपोजिशन मूवमेंट में दो दिख रहे हैं, एक तो टू और दूसरा फ्रॉम। फ्रॉम माने वहाँ से अलग होने हैं, और टू माने वहाँ जाके मिलते हैं। जैसे कोई आदमी अपनी फैमिली से अलग हो गया ना, और कोई दो लोग इकट्ठा रहने लगे, तो इसीलिए मीट के पहले मीटिंग टुगेदर, टुगेदर लिखा जाता है ना, दो माने साथ साथ में। तो मीटिंग के लिए टुगेदर, और अगर बिछड़ने के लिए फ्रॉम।
इसी तरह से नाउ नेक्स्ट इज, तो ये हुआ आपका फ्रॉम एंड टू। सिंस और फार, सिंस और फार कहाँ यूज किए जाते हैं? दो प्रीपोजिशन, दोनों टाइम के लिए यूज जाते हैं, एक सर्टेन के लिए और एक अनसर्टेन टाइम के लिए, राइट। सिंस फार आपने बहुत पहले टेंस में किया हुआ है। लिखें, ही हैज बीन इल फ्रॉम मेनी डेज, he has been ill from many days। और अगर हम यहाँ मंडे लिख देता, हाँ, प्रीपोजिशन इसमें क्या है? फ्रॉम। और यहाँ पर ही हैज बीन इल सिंस, देखो ये मेनी डेज है और ये मंडे है, तो मंडे तो फिक्स है ना, मंडे फिक्स है, एक फिक्स टाइम है, इसीलिए सिंस। और फ्रॉम फॉर है, सॉरी ये फॉर है, FOR। एज यू नो सिंस फॉर का यूज कौन से टेंस में होता है? विशेषकर परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस। जो सभी टेंस में चौथी पोजीशन आप लेते हैं, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वहाँ सिंस और फॉर लगता है, कहीं सिंस तो कहीं फॉर। अगर फिक्स टाइम रहता है तो सिंस और फिक्स टाइम नहीं है तो फॉर, सिंस फॉर का यूज हुआ। तो अभी ये प्रीपोजिशन है, उसके बाद ऑन, ओ, ये सिंस फॉर हो गए। Now we are going to take on, over and above। on का मतलब ऊपर, over का मतलब ऊपर, above का मतलब तीनों के मतलब ऊपर है। तो कहाँ क्या यूज करें उसको थोड़ा सा क्रिटिकल समझ लें। जैसे बुक इज ऑन द टेबल ना, कि ओवर टेबल लिखें कि अबव टेबल लिखें? ऑन लिखें। तो थोड़ा सा ओवर, ऑन और एबव के एग्जाम्पल से देखिए, लिखें। नेक्स्ट, द बुक इज ऑन द टेबल, ब्रिज के लिए लिखा है ओवर, फैन इज मूविंग, सिमिलरली इन केस ऑफ above, बर्ड्स आर फ्लाइंग, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? द ट्री लास्ट में क्लाउड्स आर the clouds are hovering, HOVERING,
ये प्रीपोजिशन है, इनमें आपको प्रीपोजिशन यूज करने हैं ऑन, ओवर और एबव, ये सेंटेंस में। एवरीबॉडी शुड फिल द ब्लैंक्स, करिए। सी यहां पर क्या करने हैं, क्या भरा जाए, ऑन। ओवर नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि टेबल पे बुक सटी हुई रहेगी टचिंग सरफेस ना, टेबल पे वो सरफेस पे बैठा रहेगा, इसे लगे तो इसको करेंटली है ऑन कहेंगे, टचिंग सरफेस, टच हुआ है, समझ आ रहा है? तो क्या लिखे, ऑन टेबल, ऑन द टेबल लिख सकते हैं, ऑन टेबल लिख सकते हैं, ये भी टचिंग सरफेस है, ऑन स्टूल। लेकिन ब्रिज कैसा है, ओवर है। ब्रिज जो बना है नदी के ऊपर बना है, टच नहीं किया नदी को, टच करे तो ऑन द ब्रिज, ऑन द रिवर होता ना, टच नहीं किया, उठा हुआ है। लेकिन एबव क्यों नहीं लिख रहे हैं, एबव में भी तो ऊपर होता है। अबव या ओवर अगर मान लो, ऑन को तो मान लो क्लियर किया, टचिंग सरफेस है, लेकिन ओवर और एबव, ओवर हेड लिखेंगे, एबव हेड लिखेंगे, ओवर तो एबव कब लिखते होंगे? तो देख लो, द ब्रिज इज ओवर ना, ओवर द रिवर, और द फाइन इज मूविंग, ओवर यहां भी आएगा, ओवर हेड। द बर्ड्स आर फ्लाइंग द ट्री, क्या कर सकते हैं, ओवर के अबव, क्यों, कुछ आइडिया लग रहा है, अबव द ट्री। अब इसमें आप समझो, ओवर माने भी ऊपर होता है, अबव माने भी ऊपर होता है, लेकिन जो ओवर है वो फिक्स जगह है, जैसे रिवर फिक्स है, उसके ऊपर ही क्या बना है, ब्रिज। लेकिन जो चिड़िया है पौधे के ऊपर है, लेकिन पौधे के ऊपर उड़ रही है ना, ऊपर उड़ रही का मतलब पौधा कितना है, उसका फिक्स एरिया नहीं है, पौधा छितर गया होगा, बिखर गया होगा, फैलाव हो गया है। या कहीं बाग में दौड़ रहा है पक्षी, तो पक्षी तो पुल की तरह फिक्स नहीं है, कितने पर रहेगा नदी पर। पक्षी का क्या है, डिस्टेंस कवर होगा, ऊपर नीचे इधर उधर, मतलब अनलिमिटेड एरिया है, फिक्स नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, बिखराव है, छितरा हुआ है, फैला हुआ है। आर यू गेटिंग मी? लेकिन ब्रिज क्या है, ब्रिज तो फिक्स है एक जगह, राइट। और इसी तरह से फाइन भी फिक्स है एक जगह ना, फाइन तो दौड़ दौड़ के चलेगा नहीं इधर, तो फिक्स है, एक एरिया फिक्स है, तो उसका मतलब भी ओवर माने ऊपर है, एबव माने भी ऊपर है। लेकिन ओवर कैसा रहेगा, जो कंट्रोल और फिक्स लिमिटेड एरिया के लिए। लेकिन जैसे स्काई में तारे चमक रहे हैं ना, बादल है, तो ये कोई फिक्स और जगह नहीं है कि यहीं खड़ा रहेगा, यहीं लिमिटेड है, तो क्या है, अबव हो जाएगा। तो सिमिलरली द बर्ड्स आर फ्लाइंग, ओवर द ट्री नहीं होगा, ओवर द रिवर नहीं होगा, अबव द ट्री एंड ओवर। क्यों? क्योंकि उसका फ्लाइंग का कंडीशन फिक्स नहीं है। इसी तरह से द क्लाउड्स आर, अगर हमने नेक्स्ट लिखा क्लाउड्स आर hovering, क्या करना चाहिए, ओवरहेड, ओवर, यहाँ क्या प्रीपोजिशन, क्यों, बिकॉज क्लाउड्स हैव नो एनी फिक्स कंडीशन, वो तो मूवमेंट से यहाँ से वहां तक फैलता रहेगा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई थिंक दिस इज द क्लियर टू यू नाउ। ऑन, ओवर और एवर का यूज, ये प्रीपोजिशन ऐसे हैं, कब कहाँ कैसे यूज करेंगे, समझ में आ गया। ये प्रीपोजिशन, पहला तो आप पहचानिए सेंटेंस में प्रीपोजिशन कौन सा है और कौन सही है कौन गलत है। आपको इनकरेक्ट सेंटेंस भर के दे दिया जाएगा, करेक्शन करेंगे। हायर क्लासेस में उसको बोलते हैं सिंटैक्स, दैट इज करेक्शन। तो आपको गलत सही भर दिया जाएगा। यहाँ कहीं मान लो हमने ऑन की जगह ओवर भर दिया
तो आपको करेक्ट करना पड़ेगा। तो यू हैव टू फाइंड आउट, आप हायर क्लासेस में इसको पता करेंगे क्या होना चाहिए। कॉम्पिटिशन में भी यही प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, तो ये कर लेंगे। फाइन। सिमिलरली इन केस ऑफ, ये भी हो गया ऑन ओवर एबव, वी आर गोइंग टू विद एंड बाई, राइट। सो विथ एग्जाम्पल लिखो, ही कट द एप्पल विथ नाइफ, he cut the apple with knife, भरना रहेगा वो अभी आप भरेंगे, ठीक है। सिमिलरली you are Jane, क्या हमने रावण को मारा, रावण was killed, इस तरह से I shall return I shall return 3 o'clock. The man killed the snake. X कुल्हाड़ी। हाँ चलिए जरा से, कट द एप्पल, क्या होना चाहिए, बाई या विथ? तो बाई क्यों नहीं हो रहा है? उसके द्वारा नहीं काटा गया, उससे काटा गया। और रावण वाज किल्ड, बाई, यहाँ विथ राम नहीं कह सकते, क्यों? राम के साथ मारा गया, तो चाकू के द्वारा काटा गया। हाँ, और आई शैल रिटर्न 3 o'clock विथ की बाई, बाई 3 o'clock लिखा जाएगा। अच्छा वहाँ आइट क्यों नहीं हो जाएगा? टाइम तो फिक्स है, आइट क्यों नहीं होगा? इतने बजे काम नहीं हो रहा है, एक अनुमान हो रहा है, प्रॉमिस है इतने बजे से, बट सर्टेन नहीं है, अभी भी सर्टेन नहीं। 3 इतने बजे आऊँगा ना गाड़ी की, नो सर्टेनिटी। 3 बजे तो ठीक है, प्रॉमिस है, बट आज 3 o'clock नहीं काम चालू है, तो 2:45 हो गया, 3:15 हो गया, तो कोई बात नहीं। तो इसके लिए बाई, रिटर्निंग यहाँ बाई लगेगा, 8 नहीं लगेगा, जबकि फिक्स टाइम के लिए क्या रहता है, 8 ना। और ऑन और इन हमने आपको टाइम के लिए बताया था, 8 ऑन और इन, लेकिन टाइम के लिए बाई भी लगता है। तो ही कट द एप्पल विथ, क्योंकि उसको डायरेक्टली काट कर रहा है ना। और हियर बाई राम, हियर बाई 3 o'clock, मैन किल्ड द स्नैक, किसी औजार से मार रहा है, तो उसके लिए विथ नाइफ, विथ एक्स, लाठी, डंडा, ये सब के साथ क्या रहेगा, विथ का यूज रहेगा। तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। अब एक बात आती है बिहाइंड और आफ्टर। बिहाइंड कब कहेंगे और आफ्टर, दोनों का मतलब है आफ्टर माने बाद में ना, आफ्टर माने बाद और बिहाइंड माने भी बाद, जैसे तुम्हारे पीछे या तुम्हारे बाद, इसके बाद इनका नंबर आया, इसके बाद ये आया, उनके पीछे आया, ये कह सकते हैं। तो कभी हम बिहाइंड और कब करेंगे, बाद में। तो लिखिए द डॉग रैन
द डॉग रैन इस तरह से द डॉग मूव्स एलिफेंट लगा दो, जरा इसमें बिहाइंड और आफ्टर को सोच के लगाओ कहां लगेगा। यू डिड नॉट लुक, he came here sunset, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब आइए डिड्यूस करते हैं। द डॉग रैन अ थीफ, आफ्टर कुत्ता दौड़ रहा है चोर के, पीछे तो कुत्ता दौड़ रहा है चोर के पीछे, मतलब चोर को फॉलो कर रहा है, पीछे नहीं है, उसके पीछे लगा हुआ है, समझो उसको फॉलो कर रहा है। जैसे जैसे चोर जाएगा उसके पीछे कुत्ता भी, तो इसमें पीछे नहीं है बल्कि क्या है, के पीछे है। हिंदी में समझो, डॉग रैन आफ्टर ना यस सर थीफ। समझो, अगर यहाँ बिहाइंड लिख देते तो कैसा लगता, बिहाइंड माने पीछे, तो बिहाइंड चोर के पीछे बहुत चीजें हो सकती हैं। कुत्ता हो सकता है, कोई आदमी जा रहा हो सकता है, कोई गाड़ी जा रही हो सकती है। लेकिन चोर के लिए कौन, चोर का पीछा कौन कर रहा है, कुत्ता कर रहा है, बल्कि गाड़ी जा रही है नहीं पीछा करेगा। लेकिन कोई गाड़ी अगर पुलिस की गाड़ी होती वो पीछा कर रही होगी तो भी आफ्टर, क्योंकि उस चोर को पकड़ने के लिए गाड़ी जो यूज हो रही है वो बिहाइंड यूज हो रहा है, आफ्टर लगेगा, क्योंकि उसको फॉलो कर रहा है, चोर को पकड़ने के लिए वो फॉलो किया जा रहा है। तो जो स्पेशली उसके पीछे उसका एक मकसद है, चल रहा है, ठीक है ना, तो इसीलिए उसको आफ्टर में। लेकिन जरा यहाँ देखो, द डॉग मूव्स एन एलिफेंट, एलिफेंट के पीछे अगर कुत्ता चल रहा है तो क्या उसका पीछा किया हुआ है, उसके पीछे चल रहा होगा, तो वहां बिहाइंड लिखेंगे, क्योंकि उसका मोटो उसको दौड़ाने का नहीं है, उसके पीछे है बस, का मतलब के पीछे चलना है, के टारगेट रख के पीछे चलना, तो आपको लगेगा आफ्टर। लेकिन अगर जैसे मैंने बताया चोर पुलिस में या क्रिमिनल पुलिस, तो उस समय आफ्टर उसको फॉलो कर रहा है, उसका टारगेट है। लेकिन यहाँ एलिफेंट के पीछे चलना, हम भी चल सकते हैं, तुम भी चल सकते हो, कुत्ता भी आ रहा है वो बिहाइंड कर लेंगे नॉर्मली, देयर इज नो टारगेट ना। लेकिन जैसे कोई भूखा आदमी किसी के आदमी के पीछे जा रहा है जहाँ खाना मिल रहा है, तो वहाँ उसका टारगेट फिक्स है, तो उसको लिख देंगे आफ्टर। यू डिड नॉट लुक, फिर क्या होना चाहिए, बिहाइंड, तुम्हें पीछे नहीं देखना चाहिए या देखना है, या मत देखो, यू डोंट लुक, डिड नॉट लुक। तो कहने का मतलब यहाँ पर सीधे बिहाइंड आ जाएगा, पीछे देखने के लिए मना किया जा रहा है। हियर ही केम हियर, अब वो आया कब, सनसेट के
बाद। तो क्या होना चाहिए? After. आफ्टर। क्यों? क्योंकि उसका एक टारगेट फिक्स है, सनसेट होने के बाद आया है। वो सनसेट से उसका मतलब है, सनसेट से बिफोर नहीं। तो यहाँ बिहाइंड नहीं लिख सकते। इसी तरह से अगर आप लिख सकते हैं तो आई थिंक यहाँ कुछ क्लियर हुआ बिहाइंड और आफ्टर के लिए। नेक्स्ट है बिसाइड्स एंड बी साइड। ध्यान देना, बहुत थोड़ा सा अंतर है। एक में ईएस लगा हुआ है, बी साइड और बी साइड, ठीक है ना। तो दोनों का अर्थ में अगर आप जाएंगे, मीनिंग ऑफ बी साइड एंड बी साइड्स। सो बिडाई का मतलब इसके बगल में, समीप में होता है। जैसे तुम्हारे बाद ये है, तुम्हारे घर के बाद उनका घर है, ये बी साइड। मतलब जब नजदीकी की बात होगी, नजदीक या समीप। और ये बी साइड का मतलब होता है अलावा, अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त वो, उसके अतिरिक्त वो, ऐसा कुछ सेंस होगा। बिसाइड्स ईएस, केवल स्पेलिंग वही है, ये इसमें केवल यस लगा हुआ है, इसमें यस नहीं है। बिसाइड और इधर बिसाइड्स, जो यस लग जाता है उसका मतलब इसके अतिरिक्त, इसके अलावा और इसके बजाय। जैसे हमने कह दिया तुम चाय पीने के बजाय काफ़ी पिए, तो ये आएगा कि ये आएगा, यस लगेगा। या उसका उसने संडे के बजाय मंडे को आया, तो बिसाइड्स। या इसके अतिरिक्त कुछ और लेंगे, चाय पानी कॉफ़ी, तो यस। लेकिन अगर तुम्हारा घर उसके नज़दीक है, उसके बगल तुम्हारा ही घर है, तो बिसाइड, माने नज़दीक में, पास में। सेंटेंस में लिखें, क्वेश्चन आंसर्स लिखें। माई फ्रेंड सेड, माई फ्रेंड, वो बैठा हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज देयर इज अ मैंगो ट्री, देयर इज मैंगो ट्री माई हाउस। He gave me an apple. चलिए, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ टू यू बिसाइड और बिसाइड की यूज में। स्पेलिंग का ओनली मतलब है और इसका मतलब अतिरिक्त आ जाऊंगा और बिसाइड। पहला कौन करेगा? माई फ्रेंड सेड मी, क्या आएगा? बिसाइड नो, क्योंकि मेरे बगल में बैठा है फ्रेंड। सेड बिसाइड मी, मेरे बगल, नजदीक ना। यहाँ ऐसा कोई सेंस तो नहीं निकल रहा है कि इसके अलावा ना। He gave me an apple, उसने मुझे क्या दिया? एक एप्पल। क्या लिखे आप? बिसाइड की बिसाइड, मैंने एप्पल के बगल मैंगो दिया। हाँ, तो क्या लिखें? अरे वो तो वही चीज बोल रहे हो आप, क्लियर बताओ आगे क्या करेंगे? एस। अब दो एप्पल और मैंगो के बीच में बगल तो कोई सेंस आ नहीं रहा है कि मैंगो के बगल एप्पल,
बल्कि मैंगो के अलावा एप्पल या एप्पल के अलावा मैंगो। मतलब ही गेव मी एन एप्पल, एप्पल दिया किसके बजाय? मैंगोज। मैंगोज मिलने वाला था, नहीं हुआ, या ख़त्म हुआ, या उसने चेंज कर दिया। इसके अलावा आपको क्या मिल गया? क्या ये उसके साथ में ये भी मिला और ये भी मिला, ठीक है ना? देयर इज ए मैंगो ट्री। यहाँ क्या बोले? माई हाउस, मेरा घर है। तो घर के अलावा मैंगो ट्री है कि घर के बगल मैंगो ट्री है? घर के तो बिसाइड। ये बिहाइंड भी हो सकता है, पीछे, बिसाइड भी हो सकता है, लेकिन बिसाइड से नहीं होगा। और एक और, गिविंग मी अ पीस ऑफ एडवाइस, सलाह देने के अलावा या बजाय क्या दिया? ही गेव मी मनी, उसने मुझे पैसा दिया। तो पैसा तो दिया, लेकिन क्या नहीं दिया? एडवाइस नहीं दिया। तो इसके अतिरिक्त हो गया ना, क्या भर दें? बिसाइड्स, मतलब उसने पीस ऑफ एडवाइस नहीं दिया, बल्कि क्या दे दिया? उसके अतिरिक्त मनी। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर अगेन। ये क्लियर हुआ क्या? अभी हमारे पास लास्ट है बिटवीन और एमंग। दो चीजें और बची हैं, प्रैक्टिस करेंगे आप। जैसे प्रीपोजिशन एक बिटवीन है, एक एमंग है। हमने सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन ये बताया थे ना आपको। एक कंपाउंड है, जुड़ा हुआ चीज है, बिटवीन और अमंग। तो लिख लीजिए कुछ एग्जांपल्स और भरिए। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑरेंज, टीचर्स डिस्ट्रीब्यूटेड एन ऑरेंज। ऑरेंज है, एक दो नहीं है, ऑरेंज इसलिए एन नहीं। टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑरेंज, यहां भरना है स्टूडेंट, राइट। सिमिलरली he divided his properties चलिए, बिटवीन और एमंग का डिफरेंस, दोनों प्रीपोजिशन कौन कहाँ लगेगी सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू। चलिए, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑरेंज, संतरे को बांट दिया। टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑरेंज, स्टूडेंट में बांटा, स्टूडेंट को दिया। तो कई स्टूडेंट हैं, तो क्या करें यहाँ? अमंग। अगर दो स्टूडेंट का नाम होता, अगर हम लिख देते बिटवीन टू स्टूडेंट, तब तो बिटवीन होता, फिक्स नंबर। दो लोगों के बीच में बात होती है तो बिटवीन लगेगा, और अगर बहुत लोग हैं तो अमंग। टीचर्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑरेंज अमंग द स्टूडेंट्स, ठीक है ना। सेकंड में भर दीजिए, बोलिए बिटवीन। क्यों? दो पुत्र है ना। अगर यहाँ सन्स लिखा है, अगर हम लिख दिए टू हटा देते तो कई लड़के हो सकते हैं, कई बच्चे हैं उसके, कई सन्स हैं तब, तो इसलिए हमारे अमंग और टू। आगे चलिए, ही डिस्ट्रीब्यूटेड ऑरेंज, राम और शाम दो चीज फिक्स है ना, तो आई थिंक ये क्लियर है। प्रीपोजिशन की अप्रॉक्सीमेट सारी बातें हमने बता दिया। 2-3 लेक्चर हुए हैं प्रीपोजिशन में, आप उसको अपनी
वीडियो में भी देख सकते हैं लेक्चर का, पहला प्रीपोजिशन, दूसरा, तीसरा, ऐसा। और जो एक्सरसाइज की सेट्स हैं का कवर कर लेंगे कल नेक्स्ट टाइम में, केवल एक्सरसाइज ऑन प्रीपोजिशन। तो करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेक्स दे देंगे, आप उसको करेक्शन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको रिपीट कर लीजिए फिर से वीडियो देख करके जहाँ जो प्रॉब्लम है। थैंक यू।